हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि एमएस पावर पॉइंट में लिंक ग्रुप में एक्शन और लिंक ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है। देखो, इसमें हमारा थोड़ा वर्जन दूसरा है, कुछ ऑप्शन अलग है, वो मैं पढ़ाऊंगा तो आपके लैब में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वही ऑप्शन भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो आप लोग लैब में आसानी तरीके से प्रोड्यूस कर ले। कुछ ऑप्शन क्योंकि हमारा वर्जन थोड़ा सा लेटेस्ट है। तो सबसे पहले सीखने वाले लिंक के बारे में देखिए, याद होगा आप लोग को पढ़ाएगा हाइपर लिंक, किसमें? एमएस वर्ड में। और हाइपर लिंक का क्या यूज था, क्या हमने बताया था आपको? ठीक है, मतलब लिंक के सहारे हम किसी भी वेबसाइट पे चले जाते थे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे चले जाते थे। वैसे देखो, यहाँ पे लिंक ऑप्शन दिया और एक्शन ऑप्शन दिया, और आप भी जाओगे आपके कंप्यूटर में यही दो ऑप्शन दिखेंगे, लिंक और एक्शन। और यह सब क्या होता है मैं पढ़ाया हूं आपको, स्क्रीनशॉट से पेज चार्ट, यह नहीं पढ़ाना हमको। देखिए, कुछ ऑप्शन इसमें नए दिए हैं, वो उसमें नहीं मिलेंगे, वह जो उसमें अपडेट हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। यह मिलेगा आपको एक्शन, और वहां पर लिखा रहेगा आपका हाइपर लिंक। लिंक खोज लेना या हाइपर लिंक खोज लेना, लेकिन ज्यादातर हाइपर लिंक ही मिलेगा आपको। और यहाँ पे लिखा गया लिंक। एक्शन में एक्शन ही दिखेगा, लेकिन लिंक में वहां पे हाइपर लिंक लिखा होगा और हमारे पे लिखा है लिंक। तो ऑप्शन दूसरा नहीं है, सेम वही है। इसका यूज क्या है यह समझिएगा। देखो, ये जो लिंक जो ऑप्शन दिया है और एक्शन ऑप्शन दिया, दोनों हाईलाइट नहीं, चाहे आप कहीं में भी क्लिक करो, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आने के बाद से अब देखो, यहाँ पे ये भी ऑप्शन हाईलाइट हुआ और ये भी ऑप्शन हाईलाइट हुआ, ठीक है। बाहर क्लिक किया, ये गायब हो गया। तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट में सबसे इस दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग स्लाइड को लिंक करने के लिए करते हैं, स्लाइड को लिंक करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो हमारा ये स्लाइड नंबर फर्स्ट है और हमने दबा दिया ये F5 बटन, तो स्लाइड हमारा ये शो हो रहा है। और फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना हो तो हम लोग बार बार एरो की दबा रहे हैं, दिख रहा आपको ना। लेकिन मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसा बटन क्रिएट कर दूं कि बटन पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चला जाओ, या मैं सोच रहा हूं एक ही बार में डायरेक्ट सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे चला जाए, या लास्ट से सबसे फर्स्ट वाले पे आ जाओ। तो ऐसा अभी संभव नहीं, आसानी तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए लिंक अगर प्रयोग करते हैं तो हम आसानी तरीके से कर सकते हैं कि कैसे उसका प्रयोग करेंगे। तो बहुत सिंपल है, स्लाइड को कैसे लिंक किया जाता है। लिंक का मतलब मैंने बताया था, तुरंत उस पर क्लिक करिए और वहां पे चले जाइए जहां पे आप जाना चाहते हो। अब जाना कहां पे चाहते हो एक बार बताना पड़ेगा आपको पहले। तो चलो हम बताते हैं स्लाइड के माध्यम से कहां कहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आता हूं और सेपे में आता हूं, और जब सेपे में आऊंगा देखो बहुत सारे सेपे दिख रहे हैं, दिख रहा ना आपको। लेकिन नीचे हमको आना है, और सबसे नीचे, और जैसे नीचे आओगे तो ये भी लिखा है एक्शन बटन। मतलब इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको आना होगा एक्शन बटन पे, दिख रहा आपको। मतलब जब तक एक्शन बटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा। मतलब इसमें हमारे नए वाले वर्जन में हो रहा है, लेकिन आप लोग अगर काम करोगे ना तो इसलिए होगा ही नहीं। तो आप लोग को सबसे पहले आना है बटन क्रिएट करना है। मतलब बटन क्यों कर रहे हैं? एक्शन बटन का मतलब कि यहाँ पे परफॉर्म क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए। देखिए यहाँ पे दिया है एक्शन बटन, गो बैक और प्रीवियस। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया है गो फॉरवर्ड और नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट दिया है मतलब बिगिनिंग, लास्ट दिया है। तो कैसे इन सब का इस्तेमाल करेंगे ये देखिए। चलिए मैंने फर्स्ट वाला या सेकंड वाला ले लिया, और सेकंड वाला लेने के बाद से यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं इसको। अब इसको हमने ड्रैग किया, अब जैसे ड्रैग किया तो देखो अपने आप ये पॉपअप विंडो ओपन हो गई। एक्शन सेटिंग, मतलब इसमें कौन सा एक्शन का सेटिंग करना है। तो देखो यहाँ लिखा हाइपर लिंक 2, दिख रहा ना।
मतलब यही ऑप्शन जो हमारा लिंक दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है हाइपर लिंक टू। मतलब आप लोग इसमें से किस स्लाइड पे लिंक लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो हमको लगाना किस पे है? नहीं, क्रोम पे। हम स्लाइड के बारे में बता रहे तो क्रोम पे चलेगा। चलिए, इसमें ऑप्शन दिया है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं और मैं सोच रहा हूं कि जैसे यहाँ पे क्लिक करूं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जाऊं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। हम कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड के बाद से हमको कुछ नहीं करना है, कर देना है बस ओके। एक इसका लिंक जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो क्लिक करें तो ये काम नहीं करेगा। ये काम लिंक उस समय करेगा जब इस प्रेजेंटेशन को हम शो करा के दिखाएंगे तब काम करेगा। कैसे? इसमें देखो कुछ भी करो नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा नेक्स्ट वाले पे। इसको हमको शो कराना है तो हमने शो कराया है, F5 बटन दबा के आया। अब हमको नेक्स्ट वाले पे जाना है। तो एक तरीका जो एरो की हम अपना रहे थे वह एरो की ना इस्तेमाल करके हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो भी नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं। बस यहाँ पे देखो लिंक आया, क्लिक कर दिया, नेक्स्ट वाले पाए। आपको सर इससे नेक्स्ट फिर से जाना है तो जितने बार आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जाने हैं आपको एक एक करके बटन क्रिएट करने हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना तो एरो की से ही कर ले जा रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट के लिए बहुत ही कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल वहां पे करते हैं जब किसी पार्टिकुलर स्लाइड पे एक ही बार में जंप करके जाना होता है, क्योंकि हम नेक्स्ट करके एरो की से भी जा सकते हैं। तो ये लगाने का बार बार कोई मतलब नहीं है, हर एक स्लाइड पे एक एक करके लगाइए। लेकिन पहला प्रोसेस हमने इसलिए बताया है कि आपको समझ में आया रियल में लिंक का मतलब क्या हो रहा है और कैसे स्लाइड को लिंक करना है। क्लियर है यार? चलिए अब मैं दूसरे पे आता हूं। मैं दूसरे पे लिंक देना चाहता हूं चौथे वाले स्लाइड का। मतलब तीसरा वाला ना है, एक ही बार क्या आना चाहिए, चौथा आना चाहिए। तो फिर से आएंगे इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद से आएंगे सेपेज पे, और सेपेज पे आने के बाद से नीचे आएंगे, और नीचे आने फिर से एक्शन बटन पे आएंगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें से कोई एक ही लेना, दूसरा वाला लेना, कोई ले लो, आप बता सकते हो आपको क्या करना है। तो चलो मैंने क्या कर लिया, यही सेलेक्ट कर लिया हमने। और सेलेक्ट करने को कहाँ लगाना है, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे बगल में जगह है यहीं पे लगा रहे हैं नीचे। बड़ा छोटा आपकी मर्जी, बस इतना ज्यादा नहीं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ऐसा आ गया। अब हमको करना क्या है, फिर से कह रहा है हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, नो। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्लाइड को हमको लिंक नहीं करना है, ठीक है। हमको तो डायरेक्टली जाना चौथे पे। कहां पे जाना है, चौथे पे, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट चौथे पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा हमको कहां पे, स्लाइड पे। कहां पे आना होगा, स्लाइड पे। तो जितना हम स्लाइड बनाए हैं देखो वो सारे स्लाइड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। कितना स्लाइड बना हमारा जी, तो सभी स्लाइड शो हो रहे हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि हाइपर लिंक टू स्लाइड, ठीक है। अब इस पे जो लिंक आप देना चाहते हो जिस स्लाइड का आप दे सकते हो। तो चलिए हमें जाना है चौथे पे, इस वाले स्लाइड पे जाना है, इसी पे हमको काम करना है। तो क्लिक किए और कर दिया हमने ओके। अब देखिए आ गया ना पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे और कर देता हूं यहां से ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब कहोगे सर कैसे ये पता चलेगा कि रियल में, देखो यहाँ पे जा रहे थे, देखो जनरेट हो रहा ना कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे देखो लिखा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो विल। अगर कंट्रोल क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो लिंक जनरेट हो जा रहा है, और वहां स्लाइड को शो करते समय भी हो रहा है। लेकिन स्लाइड को शो करते समय कंट्रोल नहीं दबाओ, लेकिन यहाँ पे करना है तो कंट्रोल, जैसे अमेज़न में करते थे, बाहर क्लिक किया नहीं जनरेट हो रहा है, कंट्रोल दबाया जनरेट हो रहा है। तो हम सोच रहे शो कराते समय इसका इस्तेमाल करें, सबसे ज्यादा शो कराते समय इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले करते हैं क्या, यहाँ पे आ जाते हैं और फर्स्ट वाले पे ही हम आते हैं पहले, और फर्स्ट वाले पे आने के बाद से करते हैं F5। तो देखिए अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले पे जाएगा बिना कंट्रोल दबाए। अब एक और बटन दिख रहा है तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन हमको यह नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लिक करें तो किस वाले स्लाइड पे जाएंगे। तो हम चाहेंगे तो इसका नाम भी दे सकते हैं, कैसे,
बाहर आते हैं और आने के बाद से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हमने बोला स्लाइड, देखो टाइप भी हो रहा है ना, स्लाइड नंबर 4। ठीक है, अब हमको ये पता चलेगा 4 वाला स्लाइड पर हम जा रहे हैं। यहां से क्लिक करके क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बाहर क्लिक किया और कर दिया इसको। अब देखो मैं फिर से पहले पे आता हूं और पहले पे आने के बाद से F5 बटन दबाता हूं, तो यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट वाले पे जाएगा। इसमें लिख सकते थे नेक्स्ट, लेकिन अब यहाँ पे क्लिक करें तो देखो लिखा है ना स्लाइड नंबर 4। मतलब हमको ये इंडिकेट करके बताया जा रहा है कि चौथे स्लाइड पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और भी लिखना है तो लिख सकते हैं कुछ, तो चलो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे देखो तीसरा गायब हो जाएगा, अपने आप चौथे पे चले जाएंगे। तो बटन तो है मेरे पास ना, कौन सा? हाँ, तो यहाँ पे भी लगाइए, इस पे पीछे जाने के लिए, इस पे सोच रहे पीछे चले जाए ना, तब तो या तो लेफ्ट एरो दबाइए या तो इस पे ही बटन जनरेट कर दीजिए। नहीं, बटन जनरेट करिए। तो कौन सा? प्रीवियस वाला। तो प्रीवियस क्लिक करोगे तो पीछे आ जाओगे। कैसे? बैक। और अब चौथे वाले पे हमको आके एक बटन जमाना पड़ेगा, इंसर्ट, और कहां पे? एक्शन, और एक्शन पे कोई ले लेते हैं, इसी बीच में कहीं पे एक कोने पे, और इसका लिंक हम जनरेट करेंगे किसका? प्रीवियस स्लाइड। दिख रहा ना आपको? किस पे? दोनों लग सकता है, लेकिन स्लाइड जो दिखेगा उसे आगे भी जा सकते हैं, एक और जनरेट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लिख दिए प्रीवियस, दोनों लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए और फिर से क्लिक करिए और यहाँ पे लाइए और यहाँ पे क्लिक करिए, एक साथ दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला है ना, ओके कर दिया। और यहाँ पे चलो मान लो आ रहे हैं तो आ जाते हैं, क्लिक करते हैं और क्या दबाते हैं? F5 बटन, और F5 बटन दबाने के बाद से क्लिक किया। अब हम एक ही बार चौथे पे जाएंगे और मान लीजिए हमको वापस आना है तो क्लिक करेंगे, तीसरे पे आ जाएंगे, समझे? और वहीं से हमको नेक्स्ट वाले पे जाना होता तो क्लिक करके नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा। अब कहो सर क्यों ये बार बार यही दिख रहा है? क्योंकि हम सोचे थे यही बनाए की, ठीक है, इसीलिए यही आ रहा है। मतलब एक पे एक से ज्यादा बटन क्रिएट किया जा सकता है, लिंक दिया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस के लिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली किसी स्लाइड पे जाना है तो वहां पे लिंक देने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। क्लियर है? बोलो, समझ बात है आपको कि मैं कैसे जनरेट कर रहा हूं? चलो, अगर मैं सोच रहा हूं नहीं सर, ना नेक्स्ट जाना है, ना प्रीवियस जाना है, ना बीच में जाना है, सबसे लास्ट में एक ही बार में जाना है, तो इसके लिए भी ऑप्शन दिया है। मतलब चौथे से हम सबसे लास्ट में जाना चाहते हैं तो आ जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद से सेपेज पे, और सेपेज पे आने के बाद से नीचे आएंगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिख रहे हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहां लगाना है हमने लगाया, और यहाँ पे देखो लिखा है ना लास्ट स्लाइड, दिख रहा है? अगर ना लिखा हो तो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लास्ट स्लाइड और यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद चलो यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि मैं बार बार देखो यहाँ पे जा रहा हूँ पहले पे, तब F5 बटन दबा रहा हूं। अगर तुम सोच रहे हो कि हमारा स्लाइड यहीं से शो हो जाए तो यहाँ से भी शो कराया जा सकता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा। कैसे? इसको हमको शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाना होगा। क्या दबाना होगा? शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाना होगा। मतलब इसे बोलते हैं करेंट स्लाइड शो। ठीक है, मतलब अगर कोई कहता है कि प्रेजेंट टाइम में जो स्लाइड सिलेक्शन है और वहीं से हमको शो कराना है, ठीक है, एक एक करके शुरुआत से शो नहीं कराना है, तो उसके लिए हमेशा दबाते हैं शिफ्ट प्लस F5। नोट कर लेना, करेंट स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? F5। आज संख्या बहुत कम, ठंडा है, आज भी ठंडा है। कोई पता है? अभी बोले तो ठंडा याद है, क्योंकि अभी बोले तो नहीं याद है। करेंट स्लाइड शो
करेंट स्लाइड सो के लिए शॉर्टकट विद शिफ्ट प्लस F5 आगे पीछे करने के लिए नहीं, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं स्लाइड। ठीक है, अगर आप किसी यूआरएल को भी लिंक करना चाहते तो कर सकते हो, समझ रहे हो ना। जैसे एमेजोन में किसी वेबसाइट को लिंक किए थे ना, वैसे इसमें भी किया जा सकता है। लेकिन पावर पॉइंट में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, किसी यूआरएल को भी कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। हो गया इतना बाबू। चलो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से थोड़ा बैक आते हैं, और बैक आने के बाद से हम आते हैं फर्स्ट वाले स्लाइड पे या सेकंड पे, किसी पे। चलो फर्स्ट वाले पे आते हैं और इस बार किसी यूआरएल को हम कनेक्ट करके दिखाते हैं, लिंक करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट पे आके और एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। और सपोज हमको पैन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक करना है। किसका? पैन कार्ड। यहाँ पे जरूरत नहीं है, या GIT का ही हमको देना है कि जो क्लिक करे लोग क्या हो जाए, हाँ इस वाले पोर्टल पे चले जाए। चलो GIT ही कर देते हैं। देखो गायत्री लिख के चला है जी, GIT। आप लोग खराब हो गए, इसके सच में पता नहीं चलता क्या लिख रहा है। ठीक है बाबू, अब क्या करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट पे आते हैं। देखिए लिंक दिख रहा है ना आपको, बोलो। चलिए एक्शन तो बटन से काम कर रहे थे, मतलब सबसे ज्यादा देखो दूसरे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो ना, सबसे इसी के लिए करते हैं। अब आते हैं लिंक पे क्लिक करते हैं। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद से देखो पूछा जा रहा है एड्रेस, वही ऑप्शन आ गया जो हम लोग एमेजोन में सीखे थे, समझे। अब यहाँ पे किसका लिंक देना है, तो कह रहा है एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेजेस, किसका देना है, ब्राउज पेजेस। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज पेजेस, और यहाँ पे आना है। और आने के बाद से हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, ये ना है, और इसको इस समय क्लोज कर देते हैं और फिर से यहाँ पे आते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद से ओके, लिंक जनरेट हुआ। बोलो, यहाँ पे करा ना कंट्रोल क्लिक टू फॉलो वे लिंक, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे सोच रहे हैं मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और वहां पे देते देते क्या कहा जा रहा है कि सर आपका कोई पोर्टल भी है क्या। चलो अरे यार चलो दिखा दे रहा हूँ पोर्टल। ठीक है, बस क्या करूंगा, यहाँ से क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये किसका दिया हूँ, अटेंडेंस वाला दिया हूँ, ये गायत्री वाला नहीं, मतलब अटेंडेंस जहां से बोलते हैं ना उसका ही वायरल है ना। अगर मेरे पूरा संस्था का फोटो के साथ और इमेजेस के साथ है तो क्या लिखना पड़ेगा, गायत्री जी, ऐसे टाइप करेंगे। अब हमारा यह है GIT सिंपल, यहाँ पे ये तो अटेंडेंस वाला था, और इसका देना है तो देखो क्या करेंगे, ऐसे पोर्टल पे डायरेक्टली आ जाए तो कहें हाँ रियल इसका पोर्टल है, कोर्सेज, स्टूडेंट जोन, गैलरी। बस क्या करेंगे, इसको कॉपी किया और कॉपी करके इसको क्लोज किया और आ जाते हैं यहाँ पे और क्लिक किया हमने। और चलो इसी जो गायत्री लिखा हुआ है बैक आते थोड़ा इस पे, और इस वाले पे ही लिंक दे रहा हूं। ठीक है, कहा जाएंगे, लिंक, और कहां पे, ब्राउज पेजेस, क्लिक, पेस्ट, ओके आया। चलो उसके बाद हम दबाते हैं क्या, F5, और F5 बटन दबाने के बाद से यहाँ पे हमको बताना है तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
आगे बाबू, तो आप लोग जहां जहां पे अगर तुम सोच रहे हो कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट किए हो और उसके बारे में तुम बताना चाहते हो कि आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, इसके बारे में जान सकते हैं इस वेबसाइट से जाके, इस लिंक पे क्लिक करके, तो वहां लिंक क्या कर सकते हो आप जनरेट कर सकते हो, या आपको दिखाना है प्रेजेंटेशन में तो उसको शो करा सकते हो। तो देखो सेपरेट भी किया सकता है, आपके पीसी में जो डॉक्यूमेंट है उस पर भी लिंक दिया जा सकता है, और किसी यूआरएल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं और वहां पे डायरेक्टली जा सकते हैं। क्लियर है सबको? बोलो। चलो अभी मैं जो F5 बटन दबाया हूं, ठीक है, और एक शिफ्ट बटन F5 बटन दबाया हूं, इसका मतलब थोड़ा हमको समझाना है, क्योंकि आप लोग परेशान ना होगे कि सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन आएंगे। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो, तो हमेशा, या बोले स्लाइड शो, तो हमेशा दबाते हैं F5 बटन। अब फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी क्लिक किए हो, 10 स्लाइड है, आप 10वें पे काम कर रहे हो या 5वें पे काम कर रहे हो या पहले पे काम कर रहे हो या कहीं पे काम कर रहे हो, जब भी हम लोग F5 बटन दबाएंगे हम फर्स्ट वाली स्लाइड से हमारा प्रेजेंटेशन शो होता है। भले ही हम 5वें पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे नहीं जहां पे काम कर रहे हो वहीं से स्लाइड को ओपन करना है, वहीं से देखना है, तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे करंट स्लाइड शो का, और उसके लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F5। दोनों में फर्क है, ठीक है। F5 कहीं पे भी हो शुरू से स्टार्ट होगा, शिफ्ट प्लस F5 जहां पे हो वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो तो F5, स्लाइड शो तो F5, करंट स्लाइड शो F5, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। कर लोगे ना? चलिए, तो ये लिंक आपसे समझ आया सबको? कैसे प्रयोग करेंगे? तो लिंक एक्शन वही है, बोले एक्शन काम कब करेगा? जब एक्शन बटन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तब। और लिंक वाला ऑप्शन, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, ठीक है, और उस पे आसानी तरीके से लिंक दे सकते हैं, किसी वेबसाइट्स का, अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ रखे उसका, या आप किसी सेपरेट पे किसी पिक्चर का भी लगा सकते हैं आप लोग आसानी तरीके से। तो चलिए कर लोगे ना? बोलो। लेकिन आप लोग का देखना, जब क्लिक करोगे आप में बहुत ही कम ही लोग में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने में केवल वो लिंक वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा तो एक्शन बटन लेना पड़ेगा तभी हाईलाइट होगा। देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि 7 वाले में जब हम लोग पढ़ाते तो वहां पर नहीं था, उसका डायरेक्टली हम लोग इस पे आ गया, 13 वाले में भी तो नहीं था। चेक कर लीजिएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नॉर्मल इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अरे यार इसको हम जो लोड किए ना ट्रायल वर्जन के लिए लोड किए, सारे सिस्टम पे नहीं चलेंगे, जब प्रॉपर तरीके से चलने लगेगा ना हर एक सिस्टम में लोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको चेक किया जाएगा रियल में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कुछ दिन में ब्लॉक भी कर देते हैं सब, खरीदोगे नहीं तो इसको, ठीक है। इसको क्रैक किया गया है, क्रैक करके चलाया जा रहा है, ठीक है, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो वही वाला चलाना पड़ेगा, ठीक है। चार्जेस ज्यादा लगते हैं इसके, हर कंप्यूटर में नहीं चला सकते, टाइम लगता है, 2-2 घंटा लगता है क्रैक करने में, ठीक है, जल्दी होता नहीं है। ऐसा नहीं कि जाइए और इंस्टॉल कर लिए चलने लगता है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ा बड़ा ये जो बनाए हैं सब, कुछ चार्ज लेते हैं सब, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो पुराने वर्जन उसके लिए चार्ज नहीं लेते, जो नया नया वर्जन जो लॉन्च करता है उसके लिए चार्ज लेता है कंपनी, ठीक है, जो इस्तेमाल करेंगे। फ्री में इस्तेमाल करने को दे देगा तो क्या मतलब उसको बनाने का, समझे? ध्यान दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। क्लियर है? कर लोगे ना? और देखिए इसी में आप लोग जब इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे लिंक, और यहाँ पे इस्तेमाल जब करोगे तो कमेंट वाला तो आप लोग पढ़ाया हूं मैं, कमेंट इस्तेमाल कैसे, यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करें, हेडर फुटर पढ़े हो सब लोग? बोलो। यही पे एक ऑप्शन आएगा नया, वही मैं खोज रहा था, डेट एंड टाइम भी पढ़े हो, वर्ड आर्ट भी पढ़े हो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पढ़े हो। ये बीच में एक ऑप्शन दिखेगा आपको, इंसर्ट स्लाइड नंबर, आप पे लिखा रहेगा, नहीं तो खोज लेना, टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। किसमें? टेक्स्ट ग्रुप में। ये नहीं पढ़ाना, सब पढ़ाया हूं। अब ऐसा मत करना सर ये क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों सारे ऑप्शन पढ़े हो, कमेंट कैसे देंगे, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगाएंगे, हेडर फुटर क्या होता है, वर्ड आर्ट क्या होता है। नया ऑप्शन यही है, इंसर्ट स्लाइड नंबर, मतलब स्लाइड का नंबरिंग देना होता है, इस ऑप्शन का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसका लिंक जो जनरेट किए देखो बार बार सामने आ रहा है,
ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे क्या मेनू खुल गया, हेडर एंड फूटर। तो देखिए स्लाइड नंबर आए और लिखा गया इंक्लूड ऑन स्लाइड, तो यहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम। तो अगर आप स्लाइड पे डेट एंड टाइम अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करा के देख सकते हो। तो चलिए हमको चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दिया है, ठीक है, देखिए एक अपडेट ऑटोमेटिकली करेगा और दूसरा एक फिक्स है। अब दोनों का इस्तेमाल कहां कहां पे करेंगे, जब हम सोच रहे हैं कि जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाए हमेशा डेट अपडेट होता रहे, ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम सोच रहे नहीं कि जिस डेट पे हम काम कर रहे हैं उस वही डेट दिखाई दे और उसके बाद अगले दिन अगर दूसरे डेट मतलब दूसरे डेट पे काम कर रहे हैं, मतलब आज मान लो 3 है, कल 4 5, ठीक है, तो वहां पे हमको बार बार इंसर्ट करना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिक्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऑटोमेटिक कर दोगे तो डेली अपडेट होता रहेगा, अगर फिक्स कर दोगे तो बार बार आपको क्या करना होगा, जाना होगा, डेट सेलेक्ट करना होगा, लेना होगा। तो मुझे लगता है सबसे बेटर तरीका है फिक्स वाला। आपको सर क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अपडेट करेगा तो केवल आज वाला जो काम कर रहा है आज के डेट में और कल वाला जो काम किए वो कल के डेट में रहेगा, सारा क्या करेगा ऑटोमेटिक सभी आज की डेट में शो होने लगेगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही कम करते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फिक्स का। मतलब किस किस डेट का है वो फिक्स करते जाएंगे जिससे हमको पता चलेगा कि ये इस डेट पे बनाया था, ये इस डेट पे बनाया था और ये इस डेट पे बनाया था। जब फिक्स करेंगे तब तो अपडेट रहेगा तो हमेशा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, इसलिए हम करते हैं यहाँ पे फिक्स। क्या है आज 3 फरवरी, यही है ना जी, जनवरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है स्लाइड नंबर। अगर आप स्लाइड नंबर शो कराना चाहते हैं तो स्लाइड नंबर शो करा सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन फिल हो गया है और 2 डब्बा खाली है, ठीक है, 2 लोग और बैठाना है इसमें, ठीक है, हाँ देखो दिख रहा है ना यहाँ पे बगल में 3 था, देखो अभी अनचेक कर दूंगा तो तीनों खाली है देखो, ठीक है, लेकिन जैसे पहले पे क्लिक किया तो पहला फिल हो गया। अब कह रहा दूसरा, तो दूसरा किसके लिए दिया है, स्लाइड नंबर के लिए दिया है। तो अगर स्लाइड नंबर दिखाना चाहते हो कि स्लाइड फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो आप क्लिक कर लो। तो क्लिक करते देखो यहाँ पे स्लाइड नंबर भी आ गए, मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन जनरेट हुआ है। और अगला है फूटर। फूटर मतलब पढ़ाया था हमने आपको, क्या ये हमेशा क्या होता है पेज के बॉटम पे लगता है और एक बार जो लिख दोगे क्या होगा, हर एक पेज पे वही शो होगा। पढ़ाया था ना, सब भूल गए हम जानते हैं। चलिए फूटर पे क्लिक करते हैं और देखो तीनों फिल हो गया। और क्या लिखना है तो हमने लिखा MS पावर पॉइंट, सब पे लिख के आना। अब देखो 2 ऑप्शन नीचे दिया है, अब लिखा डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा शो होता ही होता है। और यहाँ 2 ऑप्शन है अप्लाई और अप्लाई टू ऑल। अगर अप्लाई करेंगे तो केवल इसी पे अप्लाई होगा, अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब स्लाइड पे अप्लाई होगा। तो चलो आज जितना बना उस सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए हम कर देंगे अप्लाई टू ऑल। और देखो जैसे अप्लाई टू ऑल किया ना सब पे शो होने लगेगा। आपको सर कहाँ शो हो रहा है, हमको तो पता नहीं चल रहा है कहाँ बना है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, ये हमको दिख रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा आया है। क्यों, क्योंकि उन्हें पिक्चर जो बनाया है ना लगाया है बहुत बड़ा बड़ा बनाया है। थोड़ा क्या करना पड़ेगा हमको, इस पिक्चर को जो है ना हमारा इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलो देखो खाली जो स्थान है देखो इस पे दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, क्योंकि फोटो के ऊपर आ जा रहा था तो नहीं फील हो रहा था, देखो यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे 3 फरवरी MS पावर पॉइंट स्लाइड नंबर क्या है 3। फिर से नीचे आते हैं देखो यहाँ पे भी आ रहा है 3 फरवरी MS पावर पॉइंट स्लाइड नंबर 4। अगर प्रेजेंटेशन शो कराएंगे तो शो होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ऐसे शो हो रहा है, दिखाया जा रहा है। अगर ये 5 बटन दबाते हैं और क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, देखो मैं बार बार यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आदत हो गया है, फर्स्ट वाले पे कहीं भी क्लिक करेंगे अगर ये 5 बटन दबाएंगे तो ऐसे ही शो होगा।
कलर चेंज करना है तो जब चेक करना है कर सकते हैं। दिख रहा है बाबू क्या? यहाँ पे डेट दिख रहा है, यहाँ पे MS पावर पॉइंट और यहाँ पे स्लाइड नंबर। ठीक है ये हाँ दिखेगा अभी। अब दिख रहा है, मतलब पिक्चर इसीलिए नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है ना जी? अब भी नहीं दिख रहा था, चश्मा नया बनवाओ। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? किस टेक्स्ट को कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप? यही है, इसमें थोड़ा सा एक एक करके आपको करना पड़ेगा। सेलेक्ट होम बोल्ड साइज थोड़ा सा बड़ा, सेलेक्ट बोल्ड क्या एक ही पे होना चाहिए, सब पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कर देता सब पे तो अच्छा रहता। मेरे हिसाब से लग रहा है एक ही पे होना चाहिए। ट्राई किए नहीं लेकिन होता एक ही पे होगा, होने वाला तो पूरा सब पे दिखता। नहीं वहां पर ऑप्शन नहीं है कलर का, देखिए दूसरे पे आए देखो सब पे एक एक करके हमको मतलब इसको शो कराए ये बड़ा दिखे। अब दिख रहा है? चलिए तो यही है, थोड़ा ड्रॉबैक इसका यह है कि सब पे हमको क्या करना हो रहा है, एक एक करके बड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो देखो इतना बड़ा दिखाते नहीं हम लोग, छोटा ही दिखाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर आप लोग किस कंडीशन में इस्तेमाल करोगे खुद आप चेक करने के लिए, कौन सा स्लाइड कब बनाए थे, किस डेट को बनाए थे। ठीक है, तो वहां पे इसका प्रयोग ज्यादा करते हो, समझे? कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो, अगर नहीं लगाना है तो बोलो, फिर से आपको हटाना पड़ेगा। कहां से? वहीं आइए इंसर्ट पे, स्लाइड नंबर पे क्लिक करिए और जो चेक बॉक्स पे क्लिक है सबको अनचेक कर दीजिए। ये गायब पूरा और अप्लाई टू ऑल। इतना अच्छे से हम लोग बड़ा किए हैं इसको, गायब हो गया। ठीक है, तो आप लोग देखो ऐसे सबका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो मैंने अभी दो यह ऑप्शन पाया और एक ऑप्शन यह पाया, तीनों कर लोगे ना? इसमें एक एक करके इस्तेमाल करिएगा, देखिएगा। बोलो हाँ, यहाँ पे इक्वेशन है तो पढ़ना नहीं है। हाँ, इसमें कुछ नया ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, वीडियो ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सबसे इंपोर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लेना है आपके पीसी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेंटर में एक छोटा सा ऑप्शन, अच्छा ठीक है, मिल जाए ना, बस कैसे खोज लेना। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो वीडियो मतलब पता चल रहा है आपको क्या, कि जैसे मान लो कोई हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, लेकिन सोच रहे नहीं उसके बारे में हमने पहले से वीडियो बना कर रखा है, या कोई दूसरा वीडियो है और उसी के बारे में है, तो आप उसको इंसर्ट करा सकते हो। किसके साथ? उस स्लाइड के साथ। कैसे? तो बस आपको क्लिक करना होगा इस पे, तो क्लिक करते ही देखो पूछा जाता है कि आप किससे आप ड्राइव में रखे हो, तो नहीं मेरे पास ऑनलाइन है वीडियो। तो क्या किया हमने, यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो क्लिक किया और क्लिक करते ही देखो यूट्यूब खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करें हम? यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे चेक बॉक्स पे है और सर्च करें व्हाट इज डाटा। इसमें इंसर्ट करना चाहिए, यूट्यूब पे दिखाना चाहिए, लेकिन इसमें देखो अच्छा। चलो रुकिए क्या, हाँ किसमें? नहीं नहीं, इसमें वीडियो इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन अलग अलग, वो माइक्रो से जानते हो, वो मैक्रो से लोग करते हैं, इसमें नॉर्मल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बताने वाले बहुत सारे लोग बताएंगे, वो मैक्रो ऑप्शन से बताते हैं, तो माइक्रो अलग है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा यार, तुरंत बताना चाहिए इसको। इंटर एड्रेस फॉर द ऑनलाइन वीडियो, यूट्यूब सर्च करना चाहिए।
इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्लाइड्स, ऑप्शन दिया है, इसका लिंक पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम चेक करते हैं, तब बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। पहले ये इस्तेमाल करिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी स्क्रीन की क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसको वीडियो के रूप में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। आज पहले इतना करिए, कल चेक करते हैं क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है यार, ठीक है। या लिंक, मुझे लग रहा है लिंक ही यूट्यूब का या अदर प्लेटफॉर्म का दे रहा है कि लिंक एड्रेस कॉपी करिए। चलो यूट्यूब पे आते देखते क्या कर रहा है।